इंडिया गठबंधन को लेकर कल अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा कि 11 सीटों पर सुखद बढ़त हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से ये कहना है कि अभी ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है, 15 सीटें मांगी गई थी, अखिलेश यादव 11 की बात कर रहे हैं। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनका तय हो रहा है, कल अखिलेश यादव अपनी तरफ से एक्स हैंडल पे लिख दिया उन्होंने कि 11 सीटों पे बात हो गई है, अभी वो बातचीत हो नहीं पा रही, कांग्रेस से फिर रस्साकसी की सिचुएशन खड़ी हो गई है और एक तरफ बिहार में भी अब नीतीश कुमार आज एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 2017 में कांग्रेस और सपा 100 सीटें कांग्रेस लड़ी थी और 100 300 ही लड़े। आज इसी से पता चल सकता है कि कांग्रेस की क्या वैल्यू है कि 11 सीटें दे रहे हैं। इसके मतलब ये साबित हो गया कि केंद्र में मोदी के सामने कोई खड़ा होकर चुनाव नहीं लड़ सकता। न जनता ने सबको अस्वीकार कर दिया और जनता वैल्यू देती है। जनता जज है, जनता जनार्दन है, जनता फैसला लेती है। जनता ही सबका वजन करती है कि कितने ताकत में, कितने शक्ति में और किस रूप में खड़े हैं। तो आप उसी से पता चल सकते हैं कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या है। सर, लेकिन ये गठबंधन आपसी सौहार्द की बात होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है, कहीं लग रहा है कि कोई अड़ियलपन हो रहा है बीच में, कहीं रिजिडनेस हो रही है, कहीं कोई हठधर्मिता हो रही है, इस वजह से बात नहीं बन पा रही इन लोगों की। देखिए, किसी भी चीज़ की परंपरा होती है, एक उसका सिस्टम होता है और अनुभव शेयर किए जाते हैं। एनडीए 25 साल का एक गठबंधन है और 25 साल का अनुभव हम 39 पार्टियों ने मिलकर तय किया कि मोदी जी के नेतृत्व हम लोग चुनाव लड़ेंगे और ये नीतियाँ कि भारत को विश्वगुरु बनाना है और जन कल्याण की रणनीतियाँ और अर्थव्यवस्था को 5वें से तीसरे नंबर पर। ये लोगों का गठबंधन तो हमको लगता है कि हम तो लड़े हैं 25 महीने भी नहीं किसी का है। अब 25 महीने नहीं, यहाँ तो 25 दिन में ही देखो क्या हो रहा है। इसलिए मैं बहुत पहले ही कहा था ये सब बटुए जोगी मट्ठू झाड़ है और इनका कुछ है नहीं। आपस में दल तो दिख जाते हैं लेकिन दिल आपस में एक नहीं है। इसलिए चूंकि ये सारे लोग कांग्रेस के विरोध में ही पार्टी खड़ा किए, इसलिए साथ में नहीं है और समय आने पर सब देखेगा, कोई अलग अलग ही सब लड़ेंगे। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल हुआ है। नीतीश कुमार आज एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे। लालू प्रसाद यादव की रणनीति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पता चलती है या फिर महाराष्ट्र जैसा कोई एक नया फॉर्मूला यहाँ अपनाया जा रहा था जिसका खुलासा हो गया अचानक से, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है और डबल इंजन की सरकार हमारी जो काम कर रही है विकास का उत्तर प्रदेश का, इससे जनता देखकर चाहती है कि नहीं डबल इंजन की सरकार हो और विकास हो। अलग इंजन की सरकार से उतना विकास नहीं। अब पाकिस्तान जैसा आदमी कह रहा नहीं, अब भारत में रहते थे हमारा विकास है, पाकिस्तान अलग हो से। अब पाकिस्तान जैसे लोग मोदी को पसंद करते हैं तो बाकी उत्तर प्रदेश है जो हो रहा है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उसकी विचारधारा से जो सहमत हो जाता है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अब बाकी फैसला केंद्र नेतृत्व का है, अब वो समझे और अगर कोई आता है तो उसका स्वागत है। और नीतीश जी का एक तरफ इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदारी की बात हो रही थी और आज वो सब कुछ छोड़कर इंडिया गठबंधन का पार्ट होने जा रहे हैं। मैंने बताया सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे और बटुए जो कि मट्ठू झाड़ हैं। और मैंने पहले बताया था कि ये सारे लोग एक दल तो दिख जाते हैं, दिल नहीं दिखते हैं। और सपना कोई भी देख सकता है, दिखा सकता है, भारत में सपने में कोई खर्चा नहीं। लेकिन रहा राजनीति का तो राजनीतिक फैसला जनता, मोदी जैसे लोगों के लिए हम लोग 39 पार्टियों ने तय कर रखा कि 400 पार एनडीए सरकार। हमारे साथ संजय निषाद जी थे जो बता रहे थे कि दल तब मिल पाते हैं जब दिल मिल पाते हैं और वैसा ही कुछ बिहार में देखने को मिला। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लेकर जो रस्साकसी चल रही है, कांग्रेस की जो दुर्दशा हो गई इस गठबंधन के दौरान, इतिहास ये बात बता रहा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता स्वीकार कर चुकी है और इस लोकसभा चुनाव में भी नतीजे वैसे ही दिखेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।